कि आज का मैं ले पाऊँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से उनकी आभारी हूँ। और जितने भी लीडर्स इस पैनल पे हैं उन सबके आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पे आने के लिए। और रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से कि अभी सिर्फ 8 ही लीडर्स हैं मुझे मिला के। और मैंने भी अपने ग्रुप में भी डाला है, इनवाइट किया है लीडर्स को, लेकिन शायद सारे ही बिजी हैं। फिर भी हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स हम इनवाइट कर सके इस पैनल पे। और नॉर्मली सेशन होगा आज का, जैसे हम लोग लेते हैं। तो आज कुछ नया सोच रही थी मैं बताने के लिए, पर मैंने उसको तैयारी नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसलिए नॉर्मल ही पीपीटी मैं आज शेयर करूंगी आप सबके साथ में, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि 10 बज के 31 मिनट हो चुके हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये पीपीटी मेरे पास में है, इसी पे मैं आपके साथ में शेयर करूं। लेकिन मैंने अभी इसको पूरा स्टडी नहीं किया, पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है। और इसमें कुछ मिस्टेक्स, अगर मैं बोलती हूँ तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है। ये पूरी, इसमें कोई बिजनेस प्लान के विषय में कुछ भी नहीं है। सारा ही इसके अंदर हमारे जो हमारा हेड क्वार्टर है, हमारा टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के विषय में सब डिटेल्स है इसके अंदर। और एक बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसे करती हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं इसको शेयर नहीं करना चाह रही हूँ। और फिर जब कभी सर मौका देंगे तो तब मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है। अगर बिना गलती करे बोलें तो ज्यादा बेस्ट है। मैं नहीं चाहती कि इसको मैं ऐसे ही शेयर करूँ आप सबके साथ में। तो इसलिए हम हम आज जिसमें से ही देखेंगे, जो हमारी मेन पीपीटी है। और इसके थ्रू हम हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे लीडर्स, और हमारे प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान, सबके विषय में हम अच्छे से जान सकते हैं। तो इसी में ही हम आज देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और यहाँ मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, वेलकम ऑन दिस पैनल। और जैसा कि देखने वाली एलिवेटर स्पीच में मेरा नाम लिखा है, और मेरा नाम ज्योति मसीह है, मेरठ की मैं रहने वाली हूँ। और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में कार्य करती हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है, मैडम और सर? और इसी तरह से हम जब भी किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, हम इसी तरह से उनसे बात करना शुरू करते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग हमें एलिवेटर स्पीच के साथ में ही करनी है। और जब हम इसके साथ में शुरू करते हैं तो एक चांस मिलता है, सामने वाला जो बंदा है उसको समझ में आता है कि हाँ, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हैं, या इस तरह से कोई भी बात करते हैं, तो वो पहले ही डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं, पहली बार अगर किसी से मिल रहे हैं, तो एलिवेटेड स्पीच का जरूर इस्तेमाल करें। तो बात करते हैं हमारे
आज के प्रेजेंटेशन की, ओपीपी की। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप और मैं साथ में मिलके कामयाब होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहूँ सिर्फ मैं ही कामयाब हो जाऊं तो मैं ही कामयाब होंगी, बाकी लोग नहीं। अगर हम ये सोच के साथ में टीम्स को ज्वाइन करते हैं तो कभी भी ना तो आप खुद बढ़ पाएंगे, ना ही अपनी टीम को बढ़ा पाएंगे। इसलिए जो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि इस पे हम एक बिजनेस पार्टनर के रूप में कार्य करते हैं। जैसा आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और मेरे अपलाइन अजय सर हैं, मैं उनकी डाउन लाइन में हूँ, और दूसरी लेग में विजय सर हैं। तो इस तरह से हम उनके डाउन लाइन में हैं और वो हमारे अपलाइन हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के लिए सिंसियर होना है, सीरियस होना है, ऑनेस्ट होना है, और उसी के साथ में अपनी नहीं, एक दूसरे की ग्रोथ को देखते हुए कार्य करना है। ये बहुत जरूरी है। कुछ लीडर्स ऐसे आ जाते हैं जो सोचते हैं कि बस हमने इतना पैसा लगा दिया और अब तो बस मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब वो ये बस अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये हमें मैं नहीं, ये हमें हम में मिला देता है। ये एकता का बिजनेस है, ये यूनिटी का बिजनेस है। तो इसलिए इसमें आपके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान, प्यार, इज्जत होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपके बीच में चाहे कितने भी मतभेद हो, कितने भी आपके बीच में नाराजगी हो, पर उसको कभी भी अपने बिजनेस पे, अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के बीच में कभी भी ना लाएं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी सीखती हूँ। मैं अपने अपलाइन से मैंने ये सीखा है। और जब मैं, अजय सर इस पैनल पे हैं, विजय सर भी इस पैनल पे हैं, मुझे जानते हैं कि झूठ कोई अगर बोल देता है, कोई मेरे अपनों के लिए कुछ बोल देता है, तो वो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने भी इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फेस किया। तो मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया कि नहीं, कोई बात नहीं, इन चीजों को अलग करो अपने जीवन से। क्रोध से कुछ नहीं होगा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, इतना एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है। अगर कामयाब होना है तो इन्हें अपने से अलग करना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें अपनी सफलता के लिए अपनी ईगो को, अपने मैं को मारना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ यही नहीं सिखाता प्लेटफॉर्म, हमारे जो ग्रंथ हैं हमें वो भी यही सिखाते हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं भेदभाव, यहाँ तो कोई कोई दुश्मन है ही नहीं। हम सब एक दूसरे के क्या है, पार्टनर है, वो भी सफलता के पार्टनर। और कियांश में या डायरेक्ट सेलिंग का ये नारा भी है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक विश्वास रखना है अपने ऊपर और अपने अपलाइन पर, अपने डाउनलाइन पे, और उसी के साथ में हमें काम करना है। और यकीन मानिए, जब आप भरोसा रखेंगे उन पे, एक दूसरे के ऊपर, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि दो रूल्स को हमेशा याद रखना है। पहला रूल है नेवर क्विट, और दूसरा रूल है ऑलवेज रिमेम्बर रूल वन। यानी कि पहला जो नियम है नेवर क्विट, उसे हमेशा याद रखें, ये दूसरा नियम कहता है। तो बहुत सारे जब हम लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं, ये चाहे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद का हो या उससे पहले का, देखिए लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा बना रहता है। ऐसा तो नहीं है कि सियांस को ज्वाइन किया तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, प्रॉब्लम्स तो पहले भी होंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी की भी बातों में आके या कोई भी आपके मन में नेगेटिविटी ना आ जाए, उसको आपको अलग करना है, अलग करना है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि अलीगढ़ में कोई मीटिंग हो रही है, अभी भी मीटिंग हुई थी परसों शायद, और मैंने फोटोज देखे, मुझे थोड़ा फील हुआ कि काश कि मैं भी इसमें आ पाती, मुझे भी पता होता। लेकिन मुझे मीटिंग के विषय में नहीं पता था कि वहां पे ऐसी मीटिंग हुई है, वो भी अजय सर के यहाँ पर। तो वो मैंने फोटोज देखा तब पता चला। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश कि मैं भी उसका हिस्सा बन पाती मीटिंग का, और मैं भी अटेंड कर पाती कि क्या क्या उस मीटिंग में हुआ। तो इस तरह से अगर मैं ये सोच के नेगेटिव हो जाऊं तो वो गलत है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और सकारात्मक सोच के साथ में सोचिएगा कि वहां और यहाँ में कितना डिस्टेंस है,
वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं और यहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, उन सबको आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि उसको आपने नकारात्मक सोच के साथ में ले लिया और प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया या नाराज होकर बैठ गए, वो सब नहीं। तो अजीजों, ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ ये मैंने सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। क्योंकि लीडरशिप निभाना, बोलना आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। और अच्छे लीडर वही होता है जो उसमें ढल जाए, लीडरशिप में ढल जाए। और यहाँ पर आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने अपने बड़े भाई से बहुत चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे मतलब ओपनली बोल रही हूँ इस चीज के लिए, मैंने अपने अपलायन से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और मैं उनको हर दिन ये प्रयास करती हूँ कि उसको मैं अपने जीवन में लागू कर सकूं, उसको अपने आदी हो सकूं उन चीजों की। तो मैं सच में दिल से इस चीज का, परमेश्वर बेहतर जानते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, प्रभु के भय में बोल रही हूँ इस चीज को। और मैं बहुत आभारी हूँ अजय सर की कि मैं उनकी टीम में हूँ, वो मेरा क्लाइंट है। तो इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपको अपने मन में गलत बातें नहीं आने देनी है। क्योंकि जब आपके मन में नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक सोच आ गई, अरे मेरे प्लान ने ऐसा कर दिया, अरे मुझे क्यों नहीं बताया, अरे उन्होंने ये काम कर दिया, उसको तो बता दिया, मुझे क्यों नहीं बताया। मतलब यही सब बातें या इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो उनको नहीं आने देना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। और बहुत से लीडर्स उन नकारात्मक सोच को आने के बाद इस प्लेटफॉर्म से छोड़ चले जाते हैं, लीव कर जाते हैं। कितनी बार तो ऐसे ऐसे लीडर्स को देखा है जो 7 स्टार हो गए और 8 स्टार होने वाले हैं, वो तक लीव कर जाते हैं। तो हमें धीरज रखना है, सहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। 4 बातें सुनेंगे। अब मैं एक मसीह लड़की हूँ, बताना चाहूंगी कि एक बाइबल में एक अध्याय है, यूहन्ना की पुस्तक है, उसमें एक 15वां अध्याय है। और लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है। यानी कि ये बात है परमेश्वर की और एक मनुष्य के बीच की, कि जो परमेश्वर में बना रहता है वो बहुत सा फल लाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी आप समझ लीजिए कि जो आपके अपलाइन, जो अगर आप अपने अपलाइन के साथ में बने रहेंगे, तो देखिए अपलाइन क्या आपका बुरा चाहेगा, आप भी तो किसी ना किसी का अपलाइन होंगे। तो इसलिए हर अपलाइन अपने डाउन लाइन का अच्छा ही चाहेगा, कभी वो बुरा नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर आप अपने अपलाइन के साथ में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए, नेचुरल है कि अगर वो एचपी बनेंगे तो आप भी अपकमिंग एचडी होंगे ही होंगे। अगर वो आज एचपी बने हैं तो आप अपकमिंग एचपी हैं। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर ये देखना कि आप कितना फल ला रहे हैं, किसके थ्रू ला रहे हैं फल, अपने प्लान के थ्रू। अगर आपके प्लान आपको लाने वाले प्लेटफॉर्म पे कौन है, आपका प्लान है। तो इसलिए कभी भी नकारात्मक ना हो, कभी भी ये ना सोचे कि बहुत सह लिया, सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है लीडर। क्योंकि हर तरह के लोग मिलेंगे देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको, लेकिन आपको हमेशा अच्छा सोचना है। और इसलिए इस प्लेटफॉर्म को कभी भी छोड़ के जाना नहीं, और ये हमेशा आपको याद रखना है। जब भी आप निराश हो, उदास हो, कभी भी आपके मन में बुरे विचार आए, नकारात्मकता है, तो ध्यान रखना, नहीं मुझे एचडी बनना है। और ये सारी सोच को अपने मुंह से बोलना है, आउट हो जाए, निकले यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, नकारात्मक सोच की कोई जगह आपके मन में नहीं है। इसलिए कभी भी आपको हारना नहीं है, कुछ नहीं करना है इस प्लेटफॉर्म को। और जिन्होंने ऐसा सोच लिया उन सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ मैं। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो अभी सियांस में कार्य कर रहे हैं, और उनके लिए स्पेशली जो अभी सियांस के विषय में नहीं जानते हैं, उन सबका भी यहाँ पर स्वागत है। तो सभी को, जितने फियांसी लीडर्स हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है, बहुत बहुत बधाई कि आप फियांसी में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तरह तरह से आप यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर कार्य कर रहे हैं। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ। और बात करेंगे जीवन की 4 महत्वपूर्ण जरूरतों की, जिसमें सबसे पहले आता है हेल्थ। और हेल्थ के बाद आता है वेल्थ, फिर कामयाबी और फिर खुशियां। और इसमें सबसे पहले हेल्थ इसलिए दिया गया है कि अगर हेल्थ ही सही नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या पैसा, कामयाबी, खुशियां आपके पास होंगी? कभी भी नहीं होंगी।
क्योंकि ये सब चीजें किससे जुड़ी हैं, आपके स्वास्थ्य के साथ में जुड़ी हुई हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, तो कामयाबी, पैसा, खुशियां तो आ ही जानी है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं और आप बीमार हैं, और कमाने का जरिया सिर्फ आप ही हैं अपने परिवार में, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां अपने परिवार की, बच्चों की, माता पिता, भाई बहन, पत्नी की, घर की, उनकी स्कूल की फीस कैसे जानी है, घर का किराया कैसे जाना है। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं, आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां हैं, और अपने ऊपर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि कमाई कितनी है, कितना कुछ कमा रहे होंगे, 20,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा मिलता ही नहीं है। अब मैं मेरिट की बात करूं, हम मेरिट में ऐसा है कि अगर आप सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और रात को आप 10 बजे घुस रहे हैं, तो भी 10,000 से ज्यादा नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन अगर हो जाए तो 11,000 या 12,000, 15,000 तो बात की बात है। तो सोचिए ऐसे परिवारों में जहाँ पर इतनी सैलरी आ रही है, और खाने वाले 8, 9, 5 लोग हैं, और कमाने वाला एक ही बंदा हो, तो उसकी क्या स्थिति होगी। और जैसे मैं सोचू मेरठ में ऐसा हाल है, तो यूपी में ज्यादातर एरिया में, ज्यादा सिटीज में, चाहे वो अलीगढ़ हो या फिर और सिटीज हैं, वहां पर ऐसी सैलरी है। गाजियाबाद, नोएडा में फिर भी थोड़ा अच्छा है, दिल्ली में, कि वहां पे सैलरी पैकेज, मतलब पैकेज जो है वो अच्छे हैं, फिर भी 30, 40 तक पहुंचते हैं। लेकिन मेरठ में या यूपी के और भी एरिया में सैलरी अच्छी नहीं है। और इसी वजह से जब पैसा पूरा नहीं आ रहा है, खर्चे बहुत सारे हैं, परेशानी आ रही है। टेंशन कौन ले रहा है सबसे ज्यादा? जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा वही तो तब रहा है। तो उसकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। माँ बाप ऑलरेडी बुजुर्ग हैं, तो उनको भी इश्यूज होंगे हेल्थ के, और चिंताएं हैं घर की, बच्चों की चिंताएं हैं, और उसका खुद खुद का भी स्वास्थ्य। तो जब वो इतना सारा लोड अपने ऊपर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली तो फिजिकली सिक होगा, क्योंकि फाइनेंशियली वीक है, पैसे की समस्या है, ओवर टाइम भी कर रहा है, और पैसा तब भी प्रॉपर नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और जब वो बीमार पड़ेगा तो क्या होगा, एक दिन बेड रेस्ट पे चला जाएगा, और उसकी वजह से पूरे घर की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, सब बिखर जाएगा, कर्जों में डूब जाएंगे। और जब ये सब होगा तो पैसे की समस्या, तो क्योंकि जॉब ही नहीं रहेगी, प्राइवेट जॉब में तो अगर 2 दिन में कोई बीमार पड़ जाए तो रिजाइन देना पड़ जाता है। और ये सब मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं खुद अपनी बता रही हूँ। मेरे जब पिताजी की डेथ हुई थी, तो उसके मैं उस समय बहुत छोटी थी, और छोटी उम्र में ही जॉब करना पड़ा। स्कूल जाती थी, उसी के बाद में मैंने जॉब भी किया, क्योंकि पापा नहीं थे, भाई बहन छोटे थे। तो मेरी फुप्पो ने मुझे दिल्ली बुलाया कि बेटा यहाँ पर एक कॉल सेंटर है, वहां पे हम तुम्हारी जॉब लगवा देते हैं। तो मैं बहुत, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब बिल्कुल फ्रेशर, जो बच्चा पढ़ने वाला हो अचानक से ऐसे उसको जॉब के लिए बुला ले, तो आप सोचिए कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उस बीच में मुझे सिटी बैंक था कनॉट प्लेस पे, वहां मैं जॉब कर रही थी एज अ टेली कॉलर। और 1, 2 महीने मैंने अच्छे से काम किया, फिर ऐसे कर मैं धीरे धीरे काम करती गई। तो मेरी फुप्पो मुझे छोड़ने आते थे, क्योंकि सबसे छोटी वहां पे उस समय मैं ही थी, जितने टेली कॉलर्स थे। और बहुत ही ज्यादा वहां पे कंपटीशन था, बहुत, मतलब वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं था। मैं अपनी खुद की टेस्ट में इस बीच बता रही हूँ कि क्या क्या झेलना पड़ता है। तो उस बीच में मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 1 महीना पूरा रेस्ट लेना पड़ेगा, आप अंदर से बहुत वीक हो बेटा। तो आरएमएल से ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरी जो फुप्पो है उन्होंने मेडिकल भी बनवा दिया था, ऑफिस में लगाया। मैं खुद उस हालत में, बीमारी की हालत में, अपने बुआ जी और अपने कजन के साथ में ऑफिस गई। वहां पे मैंने, जिससे कोई ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और सारे डिटेल्स देने के बाद, मेडिकल लगाने के बाद भी मैंने पूरा महीना छुट्टी भी नहीं की। मुश्किल से 7 दिन मैंने रेस्ट किया था, जब लगा कि हाँ थोड़ा मैं ठीक हो गई हूँ, मैं उस हालत में भी ड्यूटी जाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए, 7 दिन मैंने रेस्ट किया, और उस बीच में भी मैं वहां पर गई मेडिकल देने के लिए। और जब मैं 7 दिन के बाद जब मैं ड्यूटी पे गई, तो मेरी जगह कोई और लड़की बैठी हुई थी। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब किसी के लिए नहीं है, एक के बाद एक बंदे खड़े हैं, आप हटोगे तो दूसरा आ जाएगा।
तो ऐसे में जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगी तो क्या आपको लगता है कि जॉब करके आप ये सब कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, हेल्थ के साथ में वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए, तो आज ही अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और सारे सपनों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आज ही आप सियांस के साथ में जुड़े, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई और है ही नहीं। किसी को भी आप अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को, अमीर गरीब, कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टूडेंट, कोई बेरोजगार, कोई बुजुर्ग, कोई रिटायर पर्सन, कोई हाउस वाइफ, तो आप हर एक को इसमें जोड़ सकते हैं। बात करेंगे प्रमोटर एंड फाउंडर ऑफ सियांस ग्रुप, तो चेयरमैन और सीईओ मिस्टर ली जुनियान सर हैं इस कंपनी के। और जब बात हो रही है सियांस ग्रुप की, तो हम सबको समझ में आता है कि एक ग्रुप के अंदर यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसपे मिस्टर ली अपने सियांस ग्रुप के साथ में अपने टीम मेंबर्स के साथ में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट हेल्थ ग्रुप है। तो प्रोफाइल ऑफ कंपनी देखते हैं, इसकी शुरुआत हुई 1995 में, और सिर्फ 2 साल के अंदर सियांस ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई 1997 में। और बहुत ही तेजी से काम करते हुए सिर्फ 10 साल के अंदर सियांस ने आज 190 से ज्यादा कंट्रीज में ये रोल कर रही है, कार्य कर रही है। और 110 से ज्यादा कंट्रीज में हमारे खुद के ऑफिस हैं, सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं। और इसके साथ साथ जैसे बताया कि हाँ, एक सियांस ग्रुप है, तो इसमें इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस ग्रुप भी है that spans many fields such as biotechnology, health management, hotel tourism, education and training, e-commerce and international trade। तो ये सारे ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे ट्यांस कार्य कर रहा है, और इसलिए ट्यांस को हम ट्यांस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। एंड मोर देन सर्विंग 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज, तो 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज को ये सर्व करते हैं। ऐसे बहुत से परिवारों को चलाते हैं, जिसमें से हम भी हैं, हमारे ऐसे बहुत से लीडर्स हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप हमें कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगी कि इनके 50 स्कूल्स चल रहे हैं, बहुत से ऑर्फनेज होम्स में, ओल्ड एज होम में, शेल्टर्स होम्स में जो फीमेल्स के लिए होते हैं, ऐसे बहुत सी जगहों पे चैरिटीज की जाती हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए की उनकी सेवा की जाती है, जो मिस्टर ली जुनियान सर खुद जाके करते हैं अपनी टीम के साथ में। ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया कि वहां पे ट्रेनिंग करनी है, वहां पे ये करना है, उनको खाना देना है, नहीं। वो खुद ऑर्डर मतलब बनवाते हैं, उनके साथ जाते हैं और वहां पे खुद उनके साथ में मिलके उन कामों को करते हैं। तो इस तरह से वो समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बहुत से चाइनीज पर्सन के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक मिसाल है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को चमकाते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, एक अच्छे इंसान है। और कभी मतलब जैसे कि इनकी प्रोफाइल के विषय में पढ़ा गया है, तो बहुत ही ऑनेस्ट है। और इनमें पैसे का इतना सा घमंड नहीं है, जो भी काम करते हैं परमेश्वर के ध्यान में होकर करते हैं। और उसी वजह से परमेश्वर ने इनको आशीष दिया है। और 1033 एकड़ में उनका ये हेडक्वार्टर बना हुआ है, टियानजिन टियानजी टेनेसिटी के अंदर, जिसमें ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ अवेलेबल हैं। एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट एक सिटी के जैसा ये हमारा हेडक्वार्टर है। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये जो आप डॉम देख रहे हैं गोल, ये हमारी मेन बिल्डिंग है सबसे ऊपर। ये ऊपर से लिया गया पूरा मैप है। तो छोटी चीज नहीं है, आपको गर्व होना चाहिए कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बड़े हेडक्वार्टर के अंदर एज अ बिजनेस ओनर, एज अ इन्वेस्टर कार्य कर। तो हेल्थ की बात करते हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मेशन। तो तीन चीजों को मिला के आप हेल्थी कैटेगरी में आते हैं। और वो सिर्फ 5%, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से हेल्दी हैं, वो सिर्फ 5% लोग हैं। उसके बाद में 15% लोग आते हैं जो डिजीज वाले हैं, जो क्रोनिक पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उनको डायलिसिस पे रखा गया है, या ट्यूबरक्लोसिस है,
या फिर ट्यूमर, कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और धीरे धीरे वो फेस कर रहे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे मरीजों को हमें जल्दी से हाथ नहीं लगाना है। फिर बात आती है सब हेल्थ कैटेगरी, जो 80% है, ये वो कैटेगरी है जिसमें थायराइड, बीपी, शुगर, सर्वाइकल, साइनस की प्रॉब्लम, हाथों पैरों में दर्द, ये सब होता है। तो हमें मेन काम जो करना है वो सब हेल्थ कैटेगरी पे करना है, और इनको हमें कहाँ पहुंचाना है, हेल्दी हेल्थ कैटेगरी में इनको ट्रांसफॉर्म कर देना है, जिससे पूरा समाज 100 साल हेल्दी रहे। तो इस तरह से हमें अपने कार्य को करना है। अगर कोई आपको लगता है, आपके मन में आता है कि जो डिजीज वाले पेशेंट है, आपके मन में आएगा कि नहीं, हमें नहीं भी मदद करना चाहिए, इनकी भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो कभी भी ऐसा मन में आता है, मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना अपने क्लाइंट से पूछे कोई भी कार्य मत कीजिएगा। अन्यथा आप अगर अपनी बुद्धि से कोई भी काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, किसी परेशानी में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए कोई भी काम करते हैं तो अपने अपलाइन की गाइडेंस में जरूर करें, उनसे जरूर पूछ लें एक बार कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट दे सकता हूँ या नहीं, उनसे जरूर गाइड करें। अन्यथा साफ मना कर दें कि सर हमारे यहाँ ऐसे मरीजों को हम नहीं देखते हैं जिनको डॉक्टर से जवाब। आगे बढ़ते हैं। बीमार आखिर होते क्यों है, क्यों इतनी परेशानियां आती हैं, हमारा समाज, हमारा भारत आज क्यों बीमारी के स्तर पर सबसे ज्यादा आगे है। ग्रोथ में आगे नहीं है, लेकिन बीमारी में सबसे ज्यादा आगे भारत है। और शुगर की यानी कि डायबिटीज की, इसे राजधानी कैपिटल ऑफ डायबिटीज की शुगर इसको मतलब घोषित कर दिया गया है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हमारे इसी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। और जब ये सब चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी, तो जब खाने में ये पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से बाहरी जो संक्रमण मतलब बैक्टीरिया जो होता है, वो जल्दी से हमारे बॉडी पे अटैक करता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए हमारे खाने में एक पोषक तत्व होने चाहिए, और वो पोषक तत्व होते हैं विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइटो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे खाने में, प्रतिदिन के खाने में सुबह दोपहर शाम में ये जरूर होना चाहिए। प्रॉपर डाइट जिसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में हो, फाइबर भी हो, मिनरल भी हो, ऐसा खाना हमें खाना है रोज। तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं इस चीज को, क्या सच में हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे हमें ये सारे पोषक तत्व मिले? जवाब है नो, नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर हम कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि खेतों के अंदर इतना जहर छिड़का जा रहा है, केमिकल छिड़के जा रहे हैं, सब्जियों को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, बड़ा करने के लिए उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। चाहे सब्जी हो, फूड ऑयल के अंदर पेट्रोल मिलाया जा रहा है, दूध के अंदर फिनाइल मिलाया जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसमें भी कांच यानी कि जो मरकरी होती है उसका पाउडर हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं। कहाँ तक सोच चुके हैं? तो ये सब समस्याओं की वजह से हम सुरक्षित नहीं है, और खाना ऐसा खाएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास में है श्रेयांश का। और ये देखिए कटिंग में भी बताया गया है कि पिता बनने की खुशी छीन लेंगे न कीटनाशक, भारतीय भोजन में 30 साल पुरानी जैसी ताकत अब नहीं रही है, तो ये सब यहाँ बताया जा रहा है। सॉल्यूशन सिर्फ श्रेयांश है। आपको अगर हेल्दी रहना है, उन टॉक्सिन्स को, जो जहर आप खा रहे हैं उसको बाहर निकालना है, उससे बचना है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन न्यूट्रिशन है। श्रेयांश का न्यूट्रिशन आपको लेना है, हेल्दी रहना है और अपने समाज को भी हेल्दी रखना है। तो एक उसका प्रोसीजर है कैसे यूज करना है। ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं। आपको न्यूट्रिशन लेना है, सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है अपनी, उसके बाद में बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग एपरेटस के थ्रू धीरे धीरे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम बताते हैं, रिकमेंड करते हैं मरीज को। और जब वो ये पूरा ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाता है, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड सप्लीमेंटिंग, उसके बाद हमारी बॉडी रिबिल्ड होती है, न्यू ऑर्गन्स हो जाते हैं, हमारी बोन्स हेल्दी हो जाती हैं, हमारा मेंटल लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो उस समय हम फोर्थ पोजीशन में पहुंचते हैं, वो होती है प्रिवेंटिव पोजीशन। तो ये एक हायर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का, हमारी सोच का, हमारे
नकारात्मक जो सोच है उसको भी, यकीन मानिए, हम जो ब्रेसलेट पहनते हैं वो भी हमारी सोच को पॉजिटिव करता है। तो हर तरह से यहाँ हमें ये जो प्रोसीजर है सियांस का, हमें ये पूरी तरह से नया बना रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन 5000 ईयर ओल्ड थेरेपी कॉल्ड टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, 5,000 पुरानी पद्धति के ऊपर ये आधारित है। बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अदर हर्बल रेमेडीज, बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिक एंड पेटेंट वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है, रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी। 11 बज चुके हैं, 10 में से 5 मिनट जल्दी समाप्त करूंगी। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे खुद के ऑन रिसर्च रिसर्च सेंटर्स की है, डेवलपमेंट यूनिट्स हैं 16 से ज्यादा कंट्रीज में। और इंडिया में ही हमारी 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे, टी पॉली, एफओएस और ओपीसी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके थ्रू हम हमारी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, जितने टॉक्सिन्स उन्हें बाहर निकाल सकते हैं विषैले पदार्थों को। और ये हमारे बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं, और 250 बीमारी को ठीक करते हैं, ब्लॉकेजेस को खोलते हैं, और हमारी बॉडी को पूरी तरह से और हेल्दी बनाते हैं और नया कर देते हैं। ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट में जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। और ये है IU64, एक इम्यून बूस्टर और पॉली हर्बल प्रोडक्ट है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत ही सक्षम है। और मौसम के बदलते प्रभाव से, कोविड 19 के खतरों से, तरह तरह की जो समस्याएं होती हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या और तरह की समस्याएं हैं, सर दर्द है, खांसी है, बुखार है, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये हमें जरूर से पूरे परिवार को यूज करना चाहिए। और ये हमारे पर्सनल और होम केयर प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आता है महिलाओं के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं एरिस एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सेलेक्टिव नेपकिन। और ये महिलाओं का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं की 80 to 85% गायनिक प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन है। इसके थ्रू वो बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। उसमें गायनिक इन्फेक्शन है, गायनिकोलॉजिक डिजीज है, स्वेलिंग है, बदबू है, जो फीमेल्स को फिर समय स्मेल आती है वो गंदी बदबू, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, स्वेलिंग, ईचिंग, रैशेज, और भी बहुत सी ऐसी समस्याओं से, सर्विक कैंसर से, उन सबसे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। और पावरफुल वाटर ऑब्जॉर्प्शन है इसके अंदर, ये पूरी तरह से सोख लेता है पानी को। और एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन पैटर्न चिप इसके अंदर डाली गई है जो आपको आपकी बॉडी के तक अंदर तक एनर्जी भी देती है और ऑक्सीजन को भी क्रॉस करती है। साथ में इसमें एक सेल्फ टेस्ट कार्ड दिया जाता है जिससे आप अपने ऑर्गन्स को, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो आज ही मार्केट के नैपकिन को बंद करके टियान सैरिस यूज करें। इसके साथ साथ बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, 1350 प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। तो ये टियान एक ग्लोबल ब्रांड है। यू हैव एक ऐसा मौका आपके पास में है कि आप अपने भविष्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया में हम 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इंडिया से पूरे एशियन कंट्री के अंदर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम एक रॉयल इनकम होती है जो 3 से 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद, 8 स्टार तक नहीं कहूंगी मैं, ये शुरुआत होती है पैसिव इनकम की। जो रॉयल इनकम में आती है ये होती है स्टार्ट ब्रॉन्ज लॉयंस से। और 1% से आना शुरू होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। और क्योंकि 8 स्टार तक ये जो आती है हमारी इनकम, ये आती है इंडिया के टर्नओवर के बेस पे। लेकिन जैसे ही हम लोग ब्रॉन्ज लोएन में आते हैं तो ये आता है वर्ल्ड का टर्नओवर। और उसके उसमें अगर 190 कंट्रीज के लोग कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें जानती भी नहीं कि उनका भी 1%, मैं तो मतलब और भी ज्यादा आता है लेकिन मैं आपको 1% ही बता रही हूँ। अगर 1% भी उनका आपको आ रहा है तो कितना होगा सोचिए। तो ये कब कैसे होगा? मेहनत करते रहिए, आपकी टीम बिल्ड होगी, नेटवर्क बनेगा, उसके थ्रू जो वर्क शुरू होगी, जो वो काम करेंगे उसके थ्रू एक स्ट्रांग आपका नेटवर्क बन जाएगा, और उसके थ्रू आपको एक डॉलर इनकम आनी शुरू होगी। तो ये जब इनकम आनी शुरू होती है फिर रुकती नहीं है, लगातार आती रहती है और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे ग्रो करेंगे ये भी और बढ़ेगी। तो ये इनकम ऐसी है जो आप और आपके बाद आपके संतान है, आपके जनरेशन से भी इसका पूरा इस्तेमाल, पूरा यूज कर पाते हैं। तो इसीलिए इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं।
और इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल, और ज्यादा कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं कि कैंसिल चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको देना है अपने आईडी प्रूफ के बेस पे, एक फोटो। तो ये सब आप दे देते हैं, आप यहाँ पे 3 स्टार हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको 20% डिस्काउंट मिलने लगता है। 8 टाइप ऑफ इनकम है यहाँ पे। और एट एट जो ये 8 तरह की इनकम है, ये इस तरह से आती है। ए डेवलपमेंट सेल, बी रिटेल सेल के रूप में, यानी कि टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस, ये आपको आएगा डेवलपमेंट सेल के अंदर। और रिटेल सेल में आपको मिलेगा यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, एलाइट बोनस, ये आपको रिटेल सेल में मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके 8 स्टार के आगे बढ़ेंगे, रॉयल्टी में आएंगे, तो आपको इन दोनों की इनकम मिला के, मतलब डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल को मिला के आपको आएगा ऑनररी बोनस और स्पेशल बोनस। तो सोचिए, जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त इनकम है, 8 तरह की इनकम आपको आ रही है। इसके साथ साथ एक्टिव और पैसिव इनकम भी आपको मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा ये बिजनेस प्लान है। किसी भी कार्ड के साथ में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ब्रॉन्ज ही अगर आपको ज्वाइन करना है तो 15,000 से कम परचेसिंग करें प्रोडक्ट, आप ब्रॉन्ज कार्ड हो जाते हैं, साथ ही 3 स्टार रहेंगे। सिल्वर और गोल्ड का कार्ड होते हैं आप, तो यहाँ पे आपका जो स्टार रैंक है वो 4 ही रहता है। लेकिन सिल्वर होने के लिए आपको कम से कम 25,000 की परचेसिंग करनी है प्रोडक्ट की, तब आप सिल्वर होंगे। गोल्ड के लिए आपको 50,000 की परचेसिंग करनी है, यानी कि एक BCM खरीद लेनी है, तो आप गोल्ड हो जाते हैं। और प्लेटिनम होने के लिए आप जब खुद गोल्ड हो गए हैं तो अपने नीचे लेफ्ट और राइट में अगर आपने 2 गोल्ड लगा दिए तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं। या फिर डायरेक्ट आपने अगर 1.5 लाख का सामान ले लिया, प्रोडक्ट परचेस कर लिया, तो भी आप प्लेटिनम हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो प्लेटिनम कार्ड पे ही है। ये ग्लोबल बिजनेस कार्ड बेनिफिट है। ब्रॉन्ज पे आपको डायरेक्ट जो बेनिफिट आएगा 10% है, सिल्वर पे 15%, गोल्ड पे 18%, प्लेटिनम पे 20% है, मैचिंग आती है। ब्रॉन्ज पे 8 से 9%, सिल्वर पे 9 से 10, गोल्ड पे 10 से 11 और प्लेटिनम पे 11 से 12% है। ट्रेनिंग बोनस आता है, ब्रॉन्ज पे कुछ नहीं आता। ना ट्रेनिंग बोनस आता, ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट आता है, ना ही एक्स्ट्रा कैशबैक आता है। लेकिन सिल्वर पे ये तीनों चीजें आपको 2 लेवल पे 5% मिलेंगी। और जो डिस्काउंट आएगा वो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा आएगा 20% के साथ में, और कैशबैक 10% आता है। वैसे ही गोल्ड पे आपको 20 के साथ में 8% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है, और 10% यहाँ पे आपको कैशबैक आएगा। प्लेटिनम पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% के साथ में, यानी कि टोटल हो गया 35%। और कैशबैक आएगा, वो भी 15% आएगा। तो इसलिए आपको लगातार काम करते रहना है, अपने बिजनेस को शेयर करना है। आप ब्रांच में अपने नीचे 2 ब्रांच लगाए, तो आपको दूसरे हफ्ते में जो इनकम आएगी वो आएगी 1,848 रुपये पहले हफ्ते में। और ऐसे जब आप काम करते जाएंगे, आप नीचे लीडर्स काम करें, लगातार कंटिन्यूसली काम करते करते, चौथे हफ्ते में जब 16 लोग आप नीचे हो जाते हैं लीडर्स, तो आपकी जो इनकम आ रही है वो आ रही है 4,224 रुपये। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और जैसे जैसे आप काम करें, आपकी टीम काम करिए, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और ऐसे काम करते करते जब आप पहले हफ्ते से 8वें हफ्ते में पहुंच जाते हैं, और लगातार आप नीचे लीडर्स जुड़ रहे हैं, और आपकी टीम भी वैसे ही काम करे जैसे आप कर रहे हैं, तो 8वें हफ्ते में जब 256 लोग आपके नीचे हो जाते हैं, तो आपकी इनकम आती है 60,000 पर वीक। यहाँ पे 52,800 है, लेकिन ये अभी बढ़ के 60,000 हो चुकी है, और ये वीकली आती है। और मंथली आ रही है 2,11,200 रुपये। तो जैसे ही 60,000 वीकली बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी करीब 3 लाख तक पहुंच चुकी है। ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको और आपकी टीम को, आपके जितनी भी डाउनलाइन में लीडर्स हैं उनको मंथली परचेजिंग करनी है, अपनी आईडी को हर महीने एक्टिव करना है। जैसे आप काम कर रहे हैं उसी तरह से अगर आपकी पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही है, तो ये बेनिफिट्स आपको पहले महीने से मिलना ही शुरू हो जाएगा, यकीन मानिए। ये जो 60,000 रुपए से लेके 2,11,200 रुपये है, ये आपको शुरू हो जाएगा अगर ऐसे ही आप लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिले, उसके लिए आपको अपने हर महीने 4 तारीख से पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, अपनी आईडी पे प्रोडक्ट को परचेज करना है 4 तारीख से पहले, पहले महीने के पहले हफ्ते में। अपनी आईडी को, ये अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि पहले ही बताया गया, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम। और ये सारे बेनिफिट्स आपको आपके कार्ड के बेस पे ही मिलते चले जाएंगे। उसके बाद में डायरेक्ट बोनस आता है, ब्रॉन्ज का ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं।
उसके बाद में जैसे ही आप गोल्ड होते हैं और आपने अपने नीचे दो लोगों को और गोल्ड कर दिया, तो आपको जो इनकम आएगी यहाँ पे वो आएगी 12,144 रुपये। अगर आप प्लेटिनम है पहले से और उसके बाद आप नीचे दो और गोल्ड लगे हैं, तो आपको इनकम आएगी यहाँ पे 13,464 रुपये। तो इस तरह से ही हर एक कार्ड के बेस पे जैसा आपका कार्ड रैंक होगी, उसी के नीचे जो आपके लगे हैं गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोनस आएगा। ये मैचिंग आती है, जैसे ब्रॉन्ज का बताया था वैसे ही सिल्वर पे आती है वीकली 1,05,600, और मंथली आती है 4,22,400। गोल्ड पे आती है वीकली 1,98,000, मंथली आती है 7,92,000। प्लेटिनम पे ये 3,30,000 आती है वीकली, और मंथली आती है 13,20,000। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर मोहसिन खान सर ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। ये यूनिलेवल बोनस है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको प्लेटिनम पे ही मिलता है। आप देख सकते हैं ये सारे बेनिफिट किस तरह से यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर 6 लेवल तक 5% आएगा, और उसके बाद 7 से 10 लेवल तक आपको ये 3% आता है। और ये सिर्फ देखिए 1 लाख पे काम हो रहा है, और आपको यहाँ पे ये कितनी इनकम आ रही है, शुरुआत हुई है 132 रुपए से, और बढ़ते बढ़ते 10 लेवल तक ये कहाँ पहुंच गई, 84,346 रुपीज। तो इसके लिए आपको हर महीने अपनी आईडी को फर्स्ट वीक में 4 तारीख से पहले पहले एक्टिव करना है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट बोनस है। 6 स्टार होते ही आपको 20% आएगा, 7 स्टार को 25%, 8 स्टार को ही आता है 33%। और जैसे ही आप लोअन रैंक में आते हैं, ब्रॉन्ज लोअन, सिल्वर लोअन, गोल्ड लोअन और स्टार लोअन, उसमें आपको मिलता है 41%। और जैसे डायरेक्टर बनते हैं ये आता है आपको 41.5%। और जैसे ही आप एचडी बनते हैं, ऑनररी डायरेक्टर, ये आता है 42%। तो कैशबैक बोनस आता है सेल्फ परचेसिंग के बेस पे, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट बोनस। और इनडायरेक्ट आता है डिफरेंशियल बोनस के बेस में, जो आता है टीम के बेस पे। ये ऑनररी ग्लोबल इलाइट रॉयल्टी मिलती है आपको। कार फंड रिवॉर्ड मिलता है जिसकी कीमत 33,50,000 रुपए है, जो हमारे ग्रेट अप्लायंस सचिव सर, पांडे सर, कामनी मैम, जाहिद सर ऑलरेडी ले चुके हैं। ये विला फंड रिवॉर्ड मिलता है जिसकी कीमत 1,27,50,000 रुपए है। और ये फ्री टूर्स हैं, और अभी भी हमारे बहुत से लीडर्स जो है मलेशिया के लिए गए हुए हैं। ये एक रिच लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, एक ऐसी विरासत, एक ऐसी धरोहर जो आप अपने बाद अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जा सकते हैं। लाइफ टाइम एक्टिविटी, टोटल सेल्स है, सेल्स कैरी फॉरवर्ड कंडीशनर, नो टाइम लिमिट और नेक्स्ट लेवल, नो डिमोशन, परमानेंट लेवल, ग्लोबल लेवल स्टेटस है, लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, आईडी रिन्यूअल ईयरली, 1 प्रोजेक्ट परचेज। इस तरह से आपको हजारों लोग सामने अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे खुद अपना काम करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे किसी के गुलाम नहीं है। आप यहाँ पे एक बॉस के रूप में काम करते हैं, एक बिजनेस ओनर के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में, एक नेटवर्क। यहाँ पे आप पैसिव और एक्टिव दोनों काम प्राप्त कर सकते हैं। आते आप भले यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो फ्री बेस सपोर्ट है यहाँ पर आपको। फिजिशियंस, वर्ल्ड क्लास कंपनी, स्पॉन्सर अपलाइन टीम, सिस्टम श्योर सक्सेस, यू आर नॉट अलोन। शांत रह के काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को बस फॉलो करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बैक टू यू। बहुत जबरदस्त सेशन ज्योति मैम आपका। Great बहुत session, great, excellent, जबरदस्त। wonderful, precious, amazing. Thank you. थैंक यू सर।